बंधु हैं उनका दिल से धन्यवाद। बड़े ही शॉर्ट टाइम पे, जैसे मैंने 1 या 1.5 घंटा पहले कॉल्स की थी रोहित भाई और सौरभ जी को, 1 घंटे के अंदर आपका सब इतनी जल्दी पहुंचना हमारे पास, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। आज जो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो विषय है वो विषय है कि नौशहरा और सुंदरबनी के साथ होता हुआ भेदभाव, उस पर कैसे रोक लगाई जाए। जो भेदभाव की बात है, कम्युनिटी हॉल आता है लंबेड़ी में, कोई एतराज़ नहीं है। उसके बाद चाइल्ड हॉस्पिटल आता है लंबेड़ी में, हमें कोई एतराज़ नहीं है। फिर उसके बाद स्मार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल लंबेड़ी, वहाँ हमें एतराज़ है। उसके बाद वापस डाक बंगला आता है, वो भी लंबेड़ी, उस पर भी एतराज़ है। फिर जो चाइल्ड हॉस्पिटल है, अब उस पर भी हमें एतराज़ होने लगा है, क्योंकि पहले हमें जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के रविंद्र राणा जी, उनकी जो मंशा थी वो हम समझ नहीं पा रहे थे। अब उनकी मंशा सामने आ रही है, जो भी कुछ आ रहा है वो लंबेड़ी में आ रहा है, क्योंकि वो लंबेड़ी के मूल निवासी हैं। नौशहरा और सुंदरबनी प्राचीन सिटी हैं, प्राचीन में इनका बहुत बड़ा इतिहास है। इनके जो भी कुछ आज तक लिया संघर्ष के कारण। अब दुख इस बात का है, जो आज प्रदेश अध्यक्ष है, वो प्रदेश अध्यक्ष बना है हमारे इस समाज के कारण। ये वही समाज है जिसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इन लोगों ने ही उनको वोट देकर जिताकर विधायक बनाया था। उनको विधायक बनाने के बाद ही भाजपा ने उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। ये दुर्भाग्य है आज हमारे लोगों का। हम अपना जो लगाया हुआ पेड़ है, आज उसको काटना पड़ रहा है या उसके खिलाफ जाना पड़ रहा है। प्रॉब्लम जहां तक है कि नौशहरा के अंदर एक पुल पे बस बह गई थी, उसमें हमारे काफी लोग हमने खो दिए थे। राणा साहब, यदि आपको कुछ स्मार्ट बनाना था, सबसे पहले उस पुल का निर्माण करते जहां पर हमने अपने लोग खोए हैं, हमें कोई दुख नहीं होता। यदि आपको स्मार्ट हाई सेकेंडरी स्कूल बनाना था, आप देवक की तरफ चले जाते, जो सिटी से दूर है, शेरी से चले जाते, भवानीवल तरफ जाते। ऐसे क्षेत्र में आप स्मार्ट हाई सेकेंडरी देते जहां पर हमारे पास हर चीज की समस्या है, गाड़ियां कम पहुंच रही हैं। क्योंकि जब को आप स्मार्ट हाई सेकेंडरी देते हैं, बहुत से जो आज के अध्यापक लेक्चरर हैं वो भी ट्रांसफर दूर कम करवाते हैं। जब कोई स्मार्ट हाई सेकेंडरी होगा, सब कोशिश करेंगे हम वहां पहुंचे। उसका क्या फायदा था? बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी होनी थी और उस क्षेत्र में सुधार होना था जहां पर हमारी व्यवस्था अच्छी नहीं थी। जब स्मार्ट हाई सेकेंडरी बनता, वहां पर रोड भी अच्छी बनती। एक मंच की हम अपने क्षेत्र को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे थे आगे आने के लिए, मगर आपने ऐसा नहीं किया। आपने घुमा फिरा के एक विलेज पे डिपेंड है। दुख इस बात का है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब राणा साहब हैं, क्या वो इलेक्शन आगे सरपंच का लड़ने वाले हैं या विधायक का या एमपी का? पहले ये कंफर्म करें। यदि आपको विधायक का भी इलेक्शन लड़ना था, आपको कौन सी के बारे में सोचना चाहिए था? सुंदरबनी नौशहरा दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए था, मगर आपने ऐसा नहीं किया। यदि आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना है, आपको जम्मू से लेकर पुंछ तक सबको एक बराबर लेके चलना था। आपने ऐसा भी नहीं किया। आपने अपनी मंशा प्रकट की, आपने एक गांव के अंदर काम करवाया और उस गांव को स्मार्ट सिटी का नाम दिया, टाउन का नाम दिया। जो भी आज पंचायत के रूप में है, वो ना तो सिटी थी। जब कोई वो सिटी नहीं थी, उसको स्मार्ट सिटी कैसे बनाने जा रहे हो? या तो आप कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा दे रहे हो, या आप सुंदरबनी और नौशहरा के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हो। ये हम किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें आंदोलन खड़ा करना पड़ा। तो हम नौशहरा वालों को भी, सुंदरबनी जो हमारे लोग हैं, सबसे बातचीत करके एक आंदोलन खड़ा करेंगे। नौशहरा लंबेड़ी के अंदर अब सिर्फ 2 ही चीजें बना सकते हैं आप, वो कोई भी 2 चीजें बना लें। चाहे आप गेस्ट हाउस आपने बना लिया है, और मुझे लगता है उसके अलावा आपने जो किसान भवन है वो भी, उसका भी उद्घाटन कर दिया है। आप कोई 2 चीजें रखें, बाकी सब प्रॉपर बांटकर नौशहरा और सुंदरबनी को दे। मैं ये नहीं बोलता सुंदरबनी सिटी में दे, नौशहरा सिटी में दे। जो पिछड़ा एरिया है, बवानी, कलसियां, लाम, लड़ोका, ऊपर हमारा दुगुन आता है, बम्बलिया पंचायत है, कुड़ुल, ऊना, देवक, अथल, आप इन क्षेत्रों में भेजें। सुंदरबनी के पास हाई सेकेंडरी स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है। एक अच्छा हॉस्पिटल यदि डगून में बनता है, यदि बमला में बनता है, तो मैं बोलूंगा
कि आपने सच्चे दिल से हमारे लोगों की सेवा करना चाहा। आप बवानी मनाते हैं, हमें तब भी कोई एतराज नहीं है। आप कलसियां मनाते हैं, हमें तब भी कोई एतराज नहीं है। हमें तब एतराज है, आप सिर्फ अपना गांव देख रहे हैं। कुछ ही देरी पर आपने सब कुछ देना स्टार्ट कर दिया। आप या तो ये बात तय कर दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप बोल दें कि हमें जितने भी वोट हुए हैं वो सब लंबेड़ी वासियों ने दिए हैं, उसके अलावा हमें किसी ने वोट नहीं दिया। हम कसम से आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। जब आपने सब कुछ हमारे वोटों से लिया है, आप उस मुकाम तक पहुंचे आज कुछ ला सकें, आप हमें नजरअंदाज करेंगे और हम आपको माफ करते जाएंगे। कितनी बार माफ करें? एक बार, दो बार? अभी तो आपने 10 गलतियां कर दी हैं जो माफी लायक नहीं है। हमारा सीधा प्रस्ताव है, आप जो चाइल्ड हॉस्पिटल है उसका आपने उद्घाटन कर दिया, कोई बात नहीं, अभी आपने वहां पैसा खर्च नहीं किया है। आप निशारा और सुंदरबनी की दोनों की एक जो टीम बनाए, उसमें हर पार्टी के लोग लें, सिर्फ भाजपा के नहीं, हर पार्टी के सामाजिक लोग भी लें, हमारे साधु संतों को भी बैठाएं, हमारे जो अच्छे व्यक्तित्व लोग हैं जो अपनी राजनीति में रुचि रखते हैं सुझाव देने में, उनको बुलाएं। निशारा सुंदरबनी के बीच बैठकर उस हॉस्पिटल का एक रास्ता निकालें को हॉस्पिटल कहाँ बनना चाहिए। उसके बाद बात रहती है किसान भवन की, उसके लिए तय करें। दोनों में से एक चीज निशारा के पास चली जाए, एक सुंदरबनी के पास आ जाए। जो आप रवैया अपना रहे हैं सुंदरबनी और निशारा को खत्म करने का, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना होने देंगे। सुंदरबनी और निशारा की धरती है, ये बलिदानियों की धरती है। ये बलिदान देने के लिए कभी पीछे नहीं हटते हैं और ना हटेंगे। ये आंदोलन आज से स्टार्ट है। हम बड़ी जल्द कोशिश करेंगे, जो हमें टीम का काम कर रहे हैं, हम निशारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उनसे भी 1 दिन या कल तक मिलेंगे। 2-4 दिन के अंदर हम जितने भी सामाजिक और राजनीतिक लोग हैं उनको एक पत्र लिखेंगे। आप इस आंदोलन का हिस्सा बने। यदि इसमें किसी प्रशासनिक अधिकारी की डील हुई, हम उसका भी गिरफ्तार करेंगे। जरूरत पड़ी हम जहां से रैली निकालकर जम्मू तक जाएंगे। माननीय डिप्कॉम साहब, माननीय एलजी साहब, इनका घेराव करेंगे। हम बस उनको भी ये पूछेंगे, हमारे इस समाज में जो लोग हैं निशारा सुंदरबनी वाले, इनकी गलती कहां पर है और गलती क्या है। मुझे एक बुजुर्ग की कहावत याद आती है। बोलते हैं कि एक गांव में लोहड़ी का त्योहार था, उनको रेवड़ियां बांटनी थी। तो जब रेवड़ियां बांटने की बारी आई तो सब समस्या में आ गए, रेवड़ियां किसको दे बांटने के लिए। सब शांत हो गए। उन्होंने बोला कि कोई ईमानदार से बांटेगा नहीं, कोई ज्यादा ले लेगा। उन्होंने एक अंधे व्यक्ति को चुना। कोई व्यक्ति अंधा है, वो किसी के साथ बेईमानी नहीं करेगा। दुर्भाग्य ऐसा हुआ, उस अंधे व्यक्ति ने सारी रेवड़ियां अपने घर में ही बांट दी, बाहर किसी को नहीं दी। कहने का तात्पर्य यह है, जिस आदमी को हमने खड़ा करके भेजा, विधायक बनाया जहां से, उसके बाद वो प्रदेश अध्यक्ष बनता है, तो वो रेवड़ियां सारियां एक जगह बांट रहा, सिलंबेड़ी में अपने घर पे बांट रहा है। विधायक साहब को सोचना चाहिए था, प्रदेश अध्यक्ष साहब को, कि ये क्षेत्र उसका है। बड़े दुखद बात है। आज दिल से दुखी होकर, क्योंकि जब वो विधायक बने थे, मैंने कम से कम हजारों की संख्या में उनको वोट दिलवाए थे, क्योंकि मैं तब भी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा था और हमें भी जनता का सहयोग था। हमने इसलिए वोट दिलवाए, भारतीय जनता पार्टी के विचारों से, विचारधारा से कहीं ना कहीं हम अपने आप को समझते हैं कि ये हमारी विचारधारा की पार्टी है। हमने उनको वोट दिलवाए, मगर राणा साहब ने, मुझे लगता है, भाजपा का नाम डुबोने की जो कोशिश की है सुंदरबनी के अंदर। मैं माननीय प्रधानमंत्री साहब को, माननीय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से प्रार्थना करता हूं, इस चीज पर कम से कम जो लंबेड़ी में काम हो रहे हैं, इन पे ध्यान दिया जाए। क्या ये सही हो रहे हैं? यदि सही हो रहे हैं तो हम माफी मांगेंगे। यदि सही नहीं हो रहे तो हम एक आंदोलन खड़ा करेंगे। वो आंदोलन इतना प्रखर रूप लेगा, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैं दिल से सुंदर चौधरी को लीडर मानता हूं। जब एडीसी की बारी आई, एडीसी मांगने की, उन्होंने क्लियर स्टैंड लिया नौशहरा का।
वो एक तरफ खड़े रहे, सुंदरबनी के अंदर नहीं आए। उन्हें स्टैंड कर दिया कि नौशहरा को ही डीसी मिलना चाहिए, सुंदरबनी को नहीं। मगर दुर्भाग्य हमारा, रविंद्र रैना जी ने तब भी दोगली पॉलिसी के लिए नौशहरा को भी अपने साथ रखा और हमें भी और लड़वाते रहे। काश इन्होंने उस दिन बैठ के रास्ता निकाल लिया होता, नौशहरा की एक कमेटी बनाकर सुंदरबनी की इकट्ठे बढ़ा देते, मैं दावे से कहता प्रोटेस्ट ही नहीं होता जहां पर। इन्होंने वो भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? यदि वो हमें कमेटी बना के बिठा देते तो इनकी राजनीति की जो मंशा वो खत्म हो जाती। इन्होंने हमें लड़वाकर, नौशहरा सुंदरबनी को लड़वाकर जो इनकी पॉलिसी थी वो आज सामने आ गई। लंबेड़ी को एक न्यू सिटी या तहसील या डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ा रहे हैं। ये हम कभी माफ नहीं करेंगे। हमारी जो कोशिश है, लंबेड़ी में जो काम हो चुका है, जो स्टार्ट है, वो होता रहे। मगर मैं चाहता हूं जो काम सुंदरबनी के अंदर हो सकता है उसको किया जाए। यदि आपको स्मार्ट हाई सेकेंडरी स्कूल देना है तो आप चुपचाप करके नौशहरा के कुछ लोगों को पूछकर बॉर्डर एरिया पे दे दें। यदि नौशहरा वाले नहीं लेते हैं तो सुंदरबनी के लोकल राजनीतिक लोगों से मिलें, सबका सहयोग ले। और मैं कहता हूं कि हमारे जो एरिया है, मुना बमलिया देवक है, इस तरफ स्मार्ट हाई सेकेंडरी स्कूल दें। हॉस्पिटल भी लंबेड़ी के अंदर ना बने। यदि ऐसा हुआ 3-4 दिन के अंदर एक प्रखर आंदोलन स्टार्ट होने वाला है, जिसका जिम्मेवार मैं भाजपा को भी नहीं बोलूंगा, एक विशेष व्यक्ति जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा का, रविंद्र रैना होगा। इसी के ऊपर हमें एक बहुत ही बड़ा प्रखर रूप से हम एक आंदोलन करने वाले हैं। एक मैं जाते जाते लास्ट में एक बात और बोल देता हूं। सुनने में आ रहा है जो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनने जा रही है, आप उसको हिलाना चाह रहे हैं। रैना साहब, होश में रहकर अब इसको हिलाइएगा। हमने आपके जो ड्रामे बहुत सह लिए हैं। यदि सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप नहीं देते हैं तो नौशहरा सुंदरबनी को अलग अलग करते हैं, नौशहरा सुंदरबनी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी होती है तो हमें मंजूर है। यदि आप अलग नहीं करते हैं, कोई नौशहरा का कोई क्षेत्र तोड़ने की कोशिश करते हैं या सुंदरबनी का कोई क्षेत्र तोड़ने की कोशिश करते हैं, कोई हमारा गांव तोड़ते हैं, हम वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ईंट से ईंट बजा देंगे और आपको भी बता देंगे राजनीति क्या चीज होती है। और ये आंदोलन हम इसी जो कार्य किए हैं आपने, इसे टच कर इस आंदोलन को बड़ा प्रखर रूप दे देंगे। धन्यवाद।